LWF क्लासेस EGV ऑफ लर्निंग छत्तीसगढ़ की I am Divyanjali Jaiswal and I secured 216 rank and the journey of my UPSC preparation has been full of ups and downs क्योंकि मैंने 2019 में भी अटैम्प्ट दिया था। कॉलेज में मैं ग्रेजुएट की थी 2018 में और 2019 से मैंने अटैम्प्ट देना स्टार्ट किया। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गई और कुछ मार्क्स से मैं रह गई और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, तो मैंने काफ़ी फेलियर्स भी झेले हैं और उसके बाद मैं सक्सेस को अचीव करी हूँ। इसके अलावा भी मेरे पर एक सेल्फ बिलीव था खुद पे और एक परसीवियरेंस था कि मैं कर सकती हूँ, तो वो एक एटीट्यूड था कि दैट हेल्प मी टू कम दिस फार। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था। आई थिंक यूपीएससी एक मैराथन की तरह ही है कि आपको कंटिन्यू करना है। कई बार सक्सेस जल्दी मिल जाती है, कई बार थोड़ा टाइम लगता है, बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू गो ऑन, कि यू डोंट हैव टू गिव अप। देयर आर मेनी मिथ्स रिगार्डिंग यूपीएससी कि कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये इंडिविजुअल कॉल है कि आपको जो अच्छा लगता है, आपके हिसाब से जो सही है, जो आपके अकॉर्डिंग है, वो आप करिए। किसी को भी ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करना आई डोंट थिंक सो दैट इज़ जस्टिफाइड। जो आपको अच्छा लगता है दैट इज़ समथिंग विच यू शुड डू। यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ, दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग एंड योर इंटरनल मोटिवेशन जो आपको हेल्प करेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। यहाँ जो यूथ पूरा बैठा है इसमें से अधिकतम बच्चे इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और कुछ बच्चे आने वाले समय में इसकी तैयारी करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इनको प्रीलिम्स की तैयारी कैसे किया आपने किया और कैसे और बेहतर ढंग से कर सकते हैं, इसके बारे में को अवगत कराइए। यूपीएससी में 3 स्टेजेस के एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसलिए वो थोड़ा डाइसी हो जाता है। इसमें 2 पेपर्स होते हैं, पहला जनरल स्टडीज़ का और दूसरा CSAT का जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड चेक करता है। तो प्रीलिम्स में ये होता है कि ट्रेंड जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होते जा रहा है पिछले कुछ सालों से। तो स्ट्रैटेजी मेरी ये रही है, क्योंकि सिंस मैं लगातार 3 प्रीलिम्स क्वालिफाई करी हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती है कि हम अटैम्प्ट मतलब मैं अराउंड 80 to 90 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करती हूँ और एक्यूरेसी को मैं मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ और प्रैक्टिस मैं बहुत करती हूँ कि मैं टेस्ट पेपर्स काफ़ी सारे सॉल्व करती हूँ। मैं टेस्ट सीरीज़ तो उतना मैंने नहीं ज्वाइन किया प्रीलिम्स के लिए, बट मैं मार्केट से पेपर्स दे देती हूँ। ऑनलाइन भी बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। और प्रैक्टिस बहुत करती थी मैं, तो वो मुझे बहुत हेल्प करता था। और मैं चेक करती थी कि मैं किस सेक्शन में मेरे ज़्यादा आ रहे हैं, किस में मेरे कम आ रहे हैं। जैसे पॉलिटी का सेक्शन बोला जाता है कि थोड़ा ईजी होता है, तो उसमें मैं आई वुड इंश्योर दैट कि मैं उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सही करूं। और इकॉनमी में भी मैं कोशिश करती थी कि गलतियां बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं। यहाँ पर अगर गलती हो जाएगी तो बाकी सेक्शंस में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा साइंस एंड टेक काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है और इसमें प्रिडिक्ट कर पाना कि किस बुक से पढ़ें और किस से ना पढ़ें, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना होगा और थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, तो वो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा जो बुक्स है वो आप बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड रखिए कि बेसिक NCERT और पॉलिटी के लिए जैसे मैंने तो लक्ष्मीकांत रेफ़र की, इकॉनमी के लिए कोई आप एक सोर्स उठाइए और ज़्यादा रिसोर्सेज एक्सटेंड मत करिए। दैट इज़ माई की। अपार्ट फ्रॉम दिस की प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है, लिमिटेड रिसोर्सेज और रिवीजन बार बार करिए, क्योंकि जैसे लक्ष्मीकांत बुक मुझे कई सारे कहते हैं कि याद नहीं हो रही है या मेमोरी से निकल जा रही है, तो आप उसको बार बार रिवाइज़ करिए ताकि आप क्वेश्चंस गलत ना करें। अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ और खासकर प्रीवियस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं, वो आपके बेस्ट, आई थिंक दैट इज़ अ बेस्ट फ्रेंड। तो प्रीवियस के क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं कि पॉलिटी, इकॉनमी, ये सब हर साल आते हैं और ये डुएबल सेक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर आप गलती बिल्कुल भी मत करिए। और सेकेंड पेपर आता है CSAT, जिसमें काफ़ी अब वो भी डाइसी होते जा रहा है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करिए। और मैं सजेस्ट करूँगी कि प्रीवियस क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा उसमें आप
इधर उधर की टेस्ट सीरीज लेंगे तो आप हो सकता है थोड़े से ऑफ ट्रैक हो जाए। तो आप प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको एनालाइज कीजिए। जैसे कि पैसेजेस होते हैं उसकी आप प्रैक्टिस करिए कि कैसे आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसे कैसे आंसरिंग हो रही है उसको देखिए। इसके अलावा मेंस आता है, मेंस में टोटल आपके जीएस के 4 पेपर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव एन एसे एंड यू हैव योर ऑप्शनल 2 पेपर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है जो आपके फाइनल स्कोर डिसाइड करेगा, आपकी रैंक डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि आप लिस्ट में है या नहीं है। तो इसके लिए जो जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, जीएस 1, 2, 3 एंड 4, उसमें जीएस 1 और जीएस 4 मतलब 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी ये आता है और 4 में एथिक्स आता है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीलिम्स के पहले से रेडी रखें, तो ताकि आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम है उसमें जीएस 2 और जीएस 3 करने के टाइम मिले, क्योंकि उसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में उसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ऑप्शनल आप प्रीलिम्स के पहले अपना एक रिवीजन करके रखें, पहले से नोट्स बना के रखें कि आपको कैसे रिवाइज़ करना है। तो ऑप्शनल भी रेडी रहेगा। ऑप्शनल में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी फाइनल लिस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आएँ। एसे के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसे के लिए, उसे बिल्कुल भी लाइटली ना लें। और कई बार ऐसा होता है कि एसे ही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। अगर आप अच्छा स्कोर करें तो आपके फाइनल लिस्ट में नेम आने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। एसे के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, किस टाइप के यूपीएससी दे रही है, उन्हें प्रैक्टिस करें। कोई आपका मेंटोर है, कोई सीनियर है, उनसे एक बार चेक कराएं कि कैसे मैं लिख रही हूँ या कैसे मैं लिख रहा हूँ और उसमें क्या चेंजेस कर सकता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज़ का मैं कहूँगी कि मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपको 3 आवर्स में पेपर लिखना होता है। तो कंप्लीट करना पेपर इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट टास्क एंड यू नीड टू गो फॉर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो आप इसमें टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए, आप चेक कीजिए कि आप पूरे पेपर अटैम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर अगर आप 18-19 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करते हैं आउट ऑफ 20, क्वालिटी भी थोड़ा मैटर करती है कि आप कैसा आंसर लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप उसको एड्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कि मतलब आपको बस कुछ भी जो आपको आता है वो नहीं लिखना, यू हैव टू राइट व्हाट इज़ आस्क्ड, यू हैव टू स्टिक टू द क्वेश्चन, बिकॉज एक आंसर लिखने के लिए अराउंड 7 to 9 मिनट्स होते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज़ द इंटरव्यू स्टेज विच इज़ कॉल्ड द पर्सनैलिटी टेस्ट। वहाँ पे 275 मार्क्स का पेपर होता है। तो उसमें ये होता है कि आपका जो डैफ भराता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वही आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सब बताता है। इसी के बेसिस में जो पैनलिस्ट होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। तो इसमें आपको यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर राइटिंग द ऑनेस्ट थिंग्स जो आपको एक्चुअली आते हैं, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो दे हेल्प टू एनालाइज कि आप एक्चुअली में उस चीज़ में कितना इंटरेस्ट रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हॉबीज़, अगर आपने ऐसी हॉबी डाली है जो आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो आपको फिर क्वेश्चंस को आंसर करने में डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हॉबीज़ आपका रहेगा, उसको आप कोई हॉबी आप रख सकते हैं एज अ लीजर की जो आपको हेल्प करे फ्यूचर में भी। तो उसमें आपको अपने पर्टिकुलर डैफ के हर पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना होता है और उसे रिवाइज़ करना होता है। इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज़ भी आप दे सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। इसके अलावा सेल्फ प्रैक्टिस में आप मिरर प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा कि आप पर्सनालिटी टेस्ट के दिन ज़्यादा फंबल ना करें, ज़्यादा नर्वस ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू बी लाइक कॉन्फिडेंट, दैट इज़ आई थिंक अ परमानेंट कंपेनियन ऑफ योर्स दैट विल हेल्प यू इन दिस एग्ज़ाम। थैंक यू। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करें, इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।